होनहार पीए होंगे, वो कहते जी आपने गोपाल गोविंद जी के लिए कुछ आपने फेसबुक के ऊपर कुछ कमेंट्स किए। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई ईश्वर के लिए टिप्पणी कर दी हो। तो राजनीतिक टिप्पणी है, ये तो हमें भी सुननी पड़ती है, इनको भी सुननी पड़ती है ना। हाँ 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 हाँ, इनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहिए कि जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे तो लाइट लगनी चाहिए ना, है ना। हाँ, ये इस तरीके इनकी गंदी सोच इन कई लोगों की हैं। ये आप करवाओ इनका, आपसे मनोज खुराना जी मिलेंगे। और इसको पीए जो भी है ना मेयर का, इसको आप बता देना, कहना अगर इस तरीके से पक्षपात वाली बात करेगा तो आके घेराव करूँगा इनकी नगर परिषद का। तब तो हम कुछ नहीं थे, अब तो परमात्मा की और सरसा की जनता के आशीर्वाद से अब तो जो मौका दिया है, इनको बोलना मैं छेड़ नहीं रहा आपके काम को, इसका ये मतलब नहीं है कि कमज़ोर समझ लो, है ना। इनको समझा देना थोड़ा सा मेरी तरफ से, ठीक है ठीक है। सिरसा शहर के बहुत से चौकों पर रेड लाइट तो लगी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, आए दिन वो खराब रहती है। उनके लिए क्या स्वाद ले हो के मेरे आप रेड लाइट की बात करके चलवाई मैंने कई दिन चलवाई, पता ही नहीं था, अफसरों को नहीं पता था ये किसके कारण बंद पड़ी। कुछ फिर लोगों ने भी ये सोचा कि भाई अच्छे भले पहले घिस आके टप लेते थे, ये तो पागल विधायक है, लाइटें चलवा रहा है। और उसके नाम पे नगर परिषद के चुनाव में भी लोगों ने जो है उस चीज़ का हो सकता गुस्सा निकाला हो। शिकायतें जी मेन तो गर्मी का मौसम है, पानी की किल्लत है, और आपने देखा कि किस प्रकार से आज हमने सुबह मुख्यमंत्री साहब का भी बयान सुना, किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के अंदर पानी को लेकर कशमकश चल रही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि देखो, एक पानी ऐसी चीज़ है कि अगर कोई घर कोई दुश्मन भी आता है तो उसको भी हम पूछते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को लेकर तो आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे कुछ गलियां बन रही हैं नगर परिषद के द्वारा, उनके अंदर कहीं कोई कमी है, कोई पेशी है, तो उसको किस प्रकार से दूर करवाना है उसके बारे में है। कुछ गांव के काम हैं, कोई शमशान घाट के काम थे, कुछ प्लेग्राउंड को लेकर थे, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर थे, तो साझे काम है। कुछ लोगों के पर्सनल काम भी हैं, किसी का कोई पैसे का डिस्प्यूट है, और इस प्रकार के काफ़ी शिकायतें जो थी वो थी लोगों को। आज भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज भी आपको कई लोग मिले हैं, बाढ़ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, ग्रामीण स्तर पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। देखिए, आपके सामने है कि पिछले 15 सालों से हमारे सिरसा को किस प्रकार से अदरवाइज़ लिया जा रहा था, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था पॉलिटिशियंस की तरफ से। तो ये जो दिक्कत परेशानियां हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि जड़ से ख़त्म करने में इनको पूरे ये जो मेरा प्लान है, इसमें अगर हम दिन रात एक करें अपनी तरफ से, तो भी मैं समझता हूँ कि कुछ कमियाँ रह सकती हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। और आपने देखा कि सिरसा के अंदर खासकर अब अफसरों के अंदर भी तब्दीली आई है, कुछ नए अफसर भी आए हैं, और अब अपनी तरफ से सारे काम भी कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का कुछ अफसर हैं जो अभी जिनकी अंगड़ाई अभी टूटी नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी टूट जाएगी। लेकिन अब पहले से बड़ा फ़र्क है, और अब सब अपने सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। विधायक जी, शहर में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इससे सिरसा वासियों को निजात कब तक मिलेगी? मैंने ईओ साहब से, डीएमसी साहब से इस बारे में बात करी थी कि देखिए, बेशक आज मेयर तो हमारा नहीं है, तो जो काम है वो तो अब नगर परिषद ने, मेयर ने और इनकी लीडरशिप ने अपने अकॉर्डिंगली करना है। लेकिन मैंने इनको यही बात कही थी कि देखो, बड़े शहरों के अंदर अगर कहीं भी इस प्रकार का कहीं कोई काम होता है तो वो रात के समय होता है, और जितना थोड़ा काम कर लिया उसको रातों रात करके सड़क बना के उसको दुरुस्त किया जाता है।
लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया, कुछ आदतें गंदी पुरानी पड़ी हुई हैं। अभी तो परशुराम चौक पे भी, पहले परशुराम जयंती की मैं आप सभी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और भगवान परशुराम चौक पर भी कई दुकानों के आगे इन्होंने पाइपें रख रखी थी, जिस करके हमारे दुकानदार भाइयों की दुकानदारी जो है वो बिल्कुल ठप हुई पड़ी थी। तो मैंने इनको कॉल किया, मैं कहा ले भले मानसो, कुछ तो सोचो कि कहीं तुमने काम करना है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा खलियारा डाल दो कि कोई आदमी ना वहाँ से क्रॉस कर सके, कोई दुकानदार अपनी दुकानदारी ना चला सके। तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं खुदाई होती है सड़क पे, तो वहाँ बैरिकेडिंग करनी भी अफसर ज़रूरी नहीं समझते। तो अभी तो चलो बरसात का मौसम नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाए, और उम्मीद करते हैं उससे पहले ये अपना काम जो है ये सारा समाप्त कर लेंगे। तो सोचना चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो, और इसके रिगार्डिंग मैंने इनके अफसरों से बात भी की। सिरसा शहर के बहुत से चौकों पर रेड लाइट तो लगी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, आए दिन वो खराब रहती है। तो उनके लिए क्या कुछ स्वादले होके मेरे आप रेड लाइट की बात करके चलवाई मैंने कई दिन चलवाई, पता ही नहीं था, अफसरों को नहीं पता था ये किसके कारण बंद पड़ी। कुछ फिर लोगों ने भी ये सोचा कि भाई अच्छे भले पहले घिस आके टप लेते थे, ये तो पागल विधायक है, लाइटें चलवा रहा है, और उसके नाम पे नगर परिषद के चुनाव में भी लोगों ने जो है उस चीज़ का हो सकता गुस्सा निकाला हो। और ठीक है, आज आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमराई पड़ी है, मैं तो ये भी कहूँगा कि अब पार्किंगें बढ़ानी हैं। मेरी प्रपोज़ल तो मैंने हर भाषण में बताई थी, अभी भी मैं उस पर लगा हुआ हूँ। लेकिन अब जो जिम्मेवारी मेन नगर परिषद के जो उनके कलम से काम होना है, तो मैं यही समझता हूँ, और एक मेरी राय भी है एज एन MLA ऑफ सिरसा, कि अगर हमें कोई भी सुधार करना है तो उस पर हमें करड़े स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, तभी कहीं जाके व्यवस्था जो है वो ठीक होगी। बिल्कुल, आपने विधानसभा में आपने नगर परिषद में गलियों की जो है मांग करी थी कि इसमें पूरे मामले की जांच की जाए, जो पुराने काम हो चुके थे। उनकी जांच का मामला कब तक कहाँ तक बढ़ा? आपको क्या लगता है कि बड़े स्तर पे घोटाला किया हुआ है? देखिए, लगता नहीं, ये तो लोहे पे लकीर है। आप और शहरों की ऐलनाबाद और फतेहाबाद जाके आप सड़कों का देख लो, आपको वहाँ की सड़कों की क्वालिटी यहाँ से 21 मिलेगी, 21 क्या, आपको यहाँ से 30 मिलेगी। और यहाँ पे तो कुछ एक दो चहेते ठेकेदार हैं, वो राज कर रहे हैं नगर परिषद पे। हमारी उन लोगों से कोई व्यक्तिगत तौर पे लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई इसी चीज़ की है कि अच्छा मटेरियल लगे, लोगों को सुविधाएं मिले, सही ढंग से काम हो। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सिरसा की जनता ने फिर से उन्हीं की नगर परिषद चुनने का काम किया है, जल्दी लोगों को खुद पता लग जाएगा। लेकिन शायद हमारे लोग उसी व्यवस्था में रहकर राजी हैं, तो उनको मुबारक है। बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो पहले काम हुआ था उसी पैटर्न पे दोबारा से काम होने लगे। सुशील सैनी, उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद में फिर से जो घोटाला है वो होना शुरू हो गया है। उन्होंने उन कैमरे आरोप लगाए थे। आगे देखो होता है क्या। लोगों ने तो स्वाद लेने, काम नहीं लेना, अब लेते रहेंगे। मैंने अपना काम करना है, काम तो सारा शहर का नगर परिषद से होता है। मैं तो चुनाव के समय भी कह रहा था, अब कई नीचे कमेंट्स करने वाले भी आएंगे, तू MLA है, तेरी क्या जिम्मेवारी है। अरे मेरी तो जो जिम्मेवारी है मैं निभा रहा हूँ, लेकिन हर काम कलम से होता है। अब जो जिम्मेवारी नगर परिषद के मेयर की है, जो जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है, तो उनकी जिम्मेवारी अब वो निभाएंगे। जो पुरानी NDC थी, सरकार ने उनको लेकर के भी जांच बिठाई है कि जो NDC है उसमें भी बड़ा घोटाला है, वो चल रहा है कि किसी का प्लाट और किसी की NDC है उसके नाम के साथ जोड़ करके। अभी डिपार्टमेंट ने भी 4 महीने की जांच है वो करवाने की कहा है। कई चीज़ें हैं हमारे सिरसा के अंदर ही, बड़े लार्ज स्केल पे जो है भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच वो चल रहा था तहसील के अंदर भी। तो मैंने भी कई लेटर अपनी तरफ से डाले हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द उन पे भी रिज़ल्ट आएगा। एक शहर की सड़कों अब CM साहब आए
जो इन्होंने पेंशन लगाई है वो पहले भी प्लान में बढ़नी थी सर। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को इसी परिस्थितियों से अवगत कराना चाहूँगा कि जो लोग उनके आगे पीछे प्रोग्राम में आके नंबर बनाने वाले हैं, ये सारी वही लॉबी है जो पहले होती थी। ज़ीरो परफॉर्मेंस था, कोई राजनीतिक घराना, कोई पार्टी का इन लोगों ने अपना घर भरने के लिए नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री साहब अलर्ट रहें। ये हमारे इलाके की व्यवस्था और जो यहाँ के काम हैं, इनको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने स्वार्थ से मतलब है केवल। इसी करके आपने पिछले 15 सालों में देखा कि हमारे सिरसा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। मुख्यमंत्री साहब जब आते हैं तब ये कुछ अधिकारी केवल लीपापोती का काम करते हैं और अफसर जो नेता हैं जो मुख्यमंत्री साहब के साथ थे वो भी यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराना मुख्यमंत्री साहब को कभी ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना, उनको सिरसा की जनता से कोई लेना देना नहीं है।